सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखे गए हैं। 20 अगस्त 2021। क्या आप सो रहे हैं? बोर को जब अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु बोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ पुत्र तेरा है और जीवित पुत्र मेरा है। जो वह राजा के सामने बातें करती रही। पहला राजाओं 3 उसकी 21 उसकी 22। मेरे प्रियो, याद रखें, आप ऐसे नहीं जी सकते जैसे अन्य जाति लोग जीते हैं। उनकी तरह रात को 9 बजे सोकर सुबह 10 बजे नहीं उठ सकते। अगर आप मसीही होकर ऐसा कर रहे हैं तो आप मुसीबत में हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में पहला राजाओं के 3 अध्याय की 21 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक औरत सुलेमान राजा के पास आई और उससे कहा, जब मैं रात को सोकर सुबह उठी तो मेरा बच्चा मरा हुआ निकला, क्योंकि मेरे साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डालकर मेरा जीवित बच्चा उठा लिया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वह कैसी माँ थी जो सारी रात अपने बच्चे को देखने के लिए नहीं उठी। आप जानते हैं कि जब एक औरत का बच्चा होता है तो वह हर 2 घंटे के बाद उसको दूध पिलाती है। अगर वह दूध पिलाने के लिए ना उठे तो उसका बच्चा रोता है। कभी उसका डायपर बदलना पड़ता है, कभी दूध पिलाना पड़ता है। एक माँ को यह पता होता है कि वह 8 घंटे की नींद नहीं ले सकती, तो फिर यह कैसी माँ है जो सारी रात गहरी नींद में सोई रही और सुबह उसका बच्चा बदल गया। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार अगर एक विश्वासी सारी रात इतनी गहरी नींद में सोएगा तो उसका जीवित कारोबार मुर्दा कारोबार में बदल जाएगा। उसकी अच्छी सेहत बीमारियों में बदल जाएगी। उसके अच्छे बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब रात को शैतान घूम रहा होता है तो मैं किसको मारूं, उसकी जीवित चीज़ों को मुर्दा करूं, तो उसका समय एक विश्वासी गहरी नींद में सो रहा होता है। इससे परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि पिछले साल तो मेरा कारोबार बहुत आश्चर्य था, इस साल पता नहीं क्या हो गया। मेरे प्रियो, आपको पता होना चाहिए कि जादू टोना करने वाले लोग रात भर जागते हैं और मसीही लोग सारी रात सो रहे होते हैं। फिर आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकते, फिर वह जादू टोना ही काम करेगा। फिर आप कहेंगे कि मेरे जीवन में मुर्दापन क्यों है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मुर्दापन ना रहे, बीमारियां ना रहे, तो रात को प्रार्थना करने वाले विश्वासी बने। याद रखें, शैतान आपको रात को प्रार्थना करने से रोकेगा, आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन चाहे आपका दिल करे या ना करे तब भी आपको प्रार्थना करनी है। उस औरत की तरह सारी रात सोना नहीं है। जब आप रात को प्रार्थना करोगे तो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा और परमेश्वर आपकी हर एक चीज को जीवित और सुरक्षित रखेगा। आमीन। आइए हम अपने स्पिरिचुअल मदर जी द्वारा किए गई घोषणा को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, इस वचन को पढ़ने और सुनने वालों के लोगों के जीवन में हर एक मुर्दा चीज जीवित हो जाए और प्रार्थना करने वाला मसा इन पर उतरे, ताकि ये शैतान की हर एक योजना को नाश कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह।